हिस्कीएल बाब 33। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमज़ाद, तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देख कर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे, तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकिरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बासपुर्स करूँगा। सो तू ए आदमज़ाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुँह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। जब मैं शरीर से कहूँ, ए शरीर, तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रविश से आगाह ना करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बासपुर्स करूँगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जिताए कि वो अपनी रविश से बाज आए और वो अपनी रविश से बाज ना आए, तो वो तो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। इसलिए ए आदमज़ाद, तू बनी इसराइल से कह, तुम यूं कहते हो कि फ़िल हकीकत हमारी ख़ताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर ज़िंदा रहेंगे। तू उनसे कह, खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और ज़िंदा रहे। ए बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। इसलिए ए आदमज़ाद, अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह कि सादिक की सदाकत उसकी खताकारी के दिन उसे ना बचाएगी, और शरीर की शरारत जब वो उससे बाज आए तो उसके गिरने का सबब ना होगी, और सादिक जब गुनाह करे तो अपनी सदाकत के सबब से ज़िंदा ना रह सकेगा। जब मैं सादिक से कहूँ कि तू यकीनन ज़िंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे, तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे और वो उस बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और जब शरीर से कहूँ, तो यकीनन मरेगा, अगर वो अपने गुनाह से बाज आए और वही करे जो जायज़ और रवा है। अगर वो शरीर गिरवी वापस कर दे और जो उसने लूट लिया है वापस दे दे और ज़िंदगी के आइन पर चले और नाराज़गी ना करे, तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। जो गुनाह उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब ना होंगे। उसने वही किया जो जायज़ और रवा है, वो यकीनन ज़िंदा रहेगा। पर तेरी कौम के फर्जंद कहते हैं कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं, हालांकि खुद उन्हीं की रविश नारास्त है। अगर सादिक अपनी सदाकत छोड़कर बदकिरदारी करे, तो वो यकीनन उसी के सबब से मरेगा, और अगर शरीर अपनी शरारत से बाज आए और वही करे जो जायज़ और रवा है, तो उसके सबब से ज़िंदा रहेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं है। ए बनी इसराइल, मैं तुम में से हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूँगा। हमारी असीरी के 12वें बरस के 10वें महीने की 5वीं तारीख को यूँ हुआ कि एक शख्स जो यरूशलेम से भाग निकला था मेरे पास आया और कहने लगा कि शहर मुसख्खर हो गया, और शाम के वक्त उस फरारी के पहुंचने से पेशतर खुदावंद का हाथ मुझ पर था
और उसने मेरा मुंह खोल दिया। उसने सुबह को उसके मेरे पास आने से पहले मेरा मुंह खोल दिया और मैं फिर गूंगा ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, मुल्के इस्राएल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं कि अब्राहम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, पर हम तो बहुत से हैं। मुल्क हमको मीरास में दिया गया है, इसलिए तू उनसे कह दे, खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और खून रेज़ी करते हो। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरू काम करते हो और तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तू उनसे यूं कहना कि खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो जो वीरानों में हैं तलवार से कत्ल होंगे और उसे जो खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा कि निगल जाएं, और वो जो किलों और गारों में हैं वबा से मरेंगे। क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बाई से हैरत बनाऊंगा और इसकी क़ुव्वत का घुमंड जाता रहेगा और इस्राएल के पहाड़ वीरान होंगे, यहाँ तक कि कोई उन पर से गुज़र नहीं करेगा। और जब मैं उनके तमाम मकरू कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं मुल्क को वीरान और बाई से हैरत बनाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। पर ए आदमजाद, फ़िलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानंद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तो उनके लिए निहायत मरहूब सरोदी की मानंद है जो खुश अलहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वक़ू में आएंगी, देख, वो जल्द वक़ू में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। खुदा उनका पाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।